हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली में रेखा गुप्ता, जो दिल्ली की नई सीएम बनी है। उन्होंने लग रहा है कि बीजेपी के सारे पिटारे एक साथ खोल दिए। अभी बने बने 2 दिन नहीं हुए, उन्होंने जुमलों की बौछार कर दी है। क्या ये सारे जुमले लागू हो पाएंगे? दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। बात करते हैं रेखा गुप्ता के बारे में कि बीजेपी ने जितने वादे मैनिफेस्टो में किए थे और वो धड़ाधड़ 2 दिनों में आड़म ताड़म सब करने को तैयार हैं। क्या बीजेपी इन सारे जुमलों को दिल्ली में लागू कर पाएगी? क्या रेखा गुप्ता सिर्फ हवा हवाई बातें कर रही हैं? जनता को 2 दिन बहलाने के लिए, उनको लाइमलाइट में आने के लिए वादे बोलने के लिए कहा गया है। बीजेपी के वादे जितने हैं 2500 रुपए वाले सिलेंडर वाले, वो हरियाणा में आज तक पूरे नहीं कर पाई। सैनी सरकार ने कहा था कि जैसे बीजेपी की सरकार बनेगी महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे, पर आज तक हरियाणा सरकार ने महिलाओं को पेंशन नहीं दी। वही बात करें सिलेंडर 500 रुपए करने के लिए, आज तक वहां पे सिलेंडर 800 रुपए का ही बिक रहा है। जहां हरियाणा में जुमले की सरकार साबित हुई बीजेपी सरकार, क्या दिल्ली में बीजेपी का पिटारे फिर ऐसे कैसे रह जाएंगे? रेखा गुप्ता जिस तरीके से उन पर आरोप लग रहे हैं कि वो नाम मात्र की सीएम रहेंगी, बाकी तो जेपी नड्डा अन्य जगह से उनको ऑर्डर पास कराने भारी पड़ जाएंगे। पर उन्होंने अभी बीजेपी ने जितने जुमले फेंके थे केजरीवाल को घेरने के लिए, सब के लिए हाँ कर दिए। और जनता इस बार तैयार है कि क्या वास्तव में 2500 रुपए महिलाओं को मिलेंगे? क्या रेखा गुप्ता की जड़ें मजबूत होंगी, या फिर जनता उनको और अन्य पार्टियां उनको इन 2500 रुपयों के लिए मांगती नजर आएगी, घेरते नजर आएगी? क्योंकि रेखा गुप्ता ने धड़ाधड़ जितने भी जुमले डाले हैं, ऐसा तो लगा नहीं कि बीजेपी सरकार दिल्ली में ये सारे जुमले लागू कर पाएगी। भले ही बीजेपी जिद के जोर लगा ले। यमुना के लिए वो कहते हैं कि युद्ध स्तर का अभियान चलाया जाएगा। 5 साल के बाद जनता वहीं के वहीं खड़ी होती है। सरकार भले ही कोई आए कोई जाए, जो सरकार 15 साल में कुछ नहीं कर पाई, अब ये सरकार 5 साल बाद यही बोलेगी कि हमने बहुत कोशिश की, पर केजरीवाल के घोटाले इतने थे कि हम उनको कवर करते करते थक गए। जनता वहीं के वहीं रहेगी। जनता को फिर दोबारा से बीजेपी के साथ वही डिमांड रखनी पड़ेंगी। ये नए मुद्दे वही के वही लौट के आएंगे। अगर सरकार बदलने से बीजेपी के दिन बदल, लोग दिन बदल जाते, तो हरियाणा में दिन क्यों नहीं बदले? हरियाणा में आज तक लोगों को 500 रुपए का सिलेंडर क्यों नहीं मिला? हरियाणा में जो इन्होंने वादे किए थे वो पूरे क्यों नहीं हुए? क्योंकि वहां तो 5 महीने से ऊपर सरकार चल रही है। तो क्या बीजेपी की सरकार दिल्ली में अलग चलेगी, हरियाणा में अलग चलेगी? अगर हरियाणा में लोगों को सपने दिखाकर बीजेपी सपने पूरे नहीं करती है, तो दिल्ली में सपने कैसे पूरे करे जाएंगे? पर दिल्ली का विपक्ष इस बार केजरीवाल है, उनकी अतीशी है। शायद रेखा गुप्ता की मुश्किलें बढ़ेंगी और वो इन मुद्दों पे विपक्ष में बीजेपी को घेरेंगे, भले ही बीजेपी इन जुमलों को साबित करे ना करे। क्योंकि जिन मुद्दों के चलते केजरीवाल हारे हैं, वो उन मुद्दों से तो खुद जीत नहीं पाएंगे, पर बीजेपी की राहें रेखा गुप्ता को बनाने से इतनी आसान नहीं होंगी। और रेखा गुप्ता जितनी जल्द जल्द में ये जुमलों की बौछार कर रही है, अगर ये जुमले दिल्ली में वास्तव में लागू हो गए, तो रेखा गुप्ता की जड़ें वास्तव में मजबूत हो जाएंगी। पर कहीं ऐसा ना हो कि रेखा गुप्ता सिर्फ पोस्टरों पे नजर आए और जुमले वैसे के वैसे ही रह जाएं। जैसे हरियाणा में सैनी के हाथ में कमान है, ऑर्डर कहाँ से आता है, सरकार कैसे चलती है, पर मुद्दे वही के वही हैं। दोस्तों, रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि हरियाणा में आज तक बीजेपी सरकार के सिलेंडर के वादे पूरे नहीं हुए। जनता से जब भी बात की गई, उन्होंने कहा कि बीजेपी अभी इस पे काम कर रही है, पर जनता को आस्था की सरकार चाहिए थी जिस पे लोगों का विश्वास था। अब दिल्ली में भी रेखा गुप्ता ने 2 दिन में मंत्रालयों में बौछारों की ढेर लगा दी है। कितनी बौछार लोगों तक पहुंचेंगी, या कितनी बौछार सिर्फ नाम मात्र रह जाएंगी, इस पे विपक्ष घेरेगा और निगाहें बना के रखेंगे। कोई सटीक डिसीजन होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं। आने वाली सभी वीडियो को दे मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें।